खरगे जी के ऊपर बयान दिया है भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री शेखावत। कल जब भीलवाड़ा में खरगे साहब एक विशाल सभा को संबोधित कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा है, मैं नहीं सोचता कि किसी मंत्री की जुबान ये हो सकती है, मंत्री की भाषा हो सकती है। वो उन्होंने कहा तुम तो छोड़ो, तुम्हारे जो बाप दादा थे पता नहीं कितने कितने लोगों को गिना दिया और अपमानजनक। मैं एक चीज बता दूं शेखावत, ये बयान वापस लो और अगर अपमानजनक टिप्पणी रही तो मैं विशेषाधिकार हनन की नोटिस दूंगा। ये बयान आपने खुद दिया है या भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के इशारे पे दिया है? सिर्फ इसलिए कि खरगे साहब दलित समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। अरे उनका कद 52 साल का राजनीतिक इतिहास है, निष्पक्ष निष्कलंक। आपको कोई बात कहनी थी तो आप खरगे साहब को कहते, आप उनके बाप दादा पे पहुंच गए। हम जानते हैं आपकी असलियत, हम जानते हैं आपकी बातें। मैं इतना कहूंगा मंत्री जी, संसदीय भाषा का प्रयोग करिए। असंसदीय भाषा अगर आप करेंगे तो हमें जवाब देना आता है। और एक चीज और कहूं, सनातन धर्म, मैं सनातन धर्म, मैं हिंदू, मुझे गर्व है इस बात का, लेकिन आपका जुबान किसी हिंदू की जुबान नहीं हो सकती, किसी सनातनी की जुबान नहीं हो सकती, कि किसी कट्टर की जुबान। संविधान पढ़ लें, संविधान के सेक्शन 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज अ भारत। हिंदी में लिखा है भारत दैट इज ए इंडिया। दोनों एक, पर बीजेपी की विघटनकारी, तोड़ करने वाली, डिवाइड करने वाली जो एक पॉलिसी है उसमें इंडिया से डरे हुए हैं। ये जब से विरोधी दल के लोगों का नाम इंडिया पड़ा तब से ये क्या कहते हैं, जैसे जो मार्च अप्रैल में दीवार पर लिखी हुई भारत है, एनडीए जा रही है और इंडिया आ रही है, तो ये कैसे हुआ? और अब तो वापस भी नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा नहीं इंडिया और उसमें हमें कोई फर्क नहीं। तो इनके यहाँ भाजपा में कुछ अंधभक्त भी है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संविधान का ज्ञान नहीं। संविधान का पहला अनुच्छेद दिखाएं, उसी में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। भाजपा तेरी औकात नहीं कि तू डिवाइड कर दे इंडिया और भारत को। हम भारत माता के लिए जान दे देंगे पर उसे तुम डिवाइड नहीं कर। नई चीज नहीं है, जहां पर होता है, जिस राष्ट्र में मेजबानी करती है उसी का अध्यक्ष हो जाता है। अब आजकल मोदी जी के बुरे दिन चल रहे हैं, लोग पॉपुलरिटी में तो उसको काफी आगे बढ़ाए। अरे यहाँ ही तो 20 देशों का है, उसमें भी न चीन का आ रहा है न रूस का आ रहा है। इंदिरा जी ने तो 1 से 3 देशों का गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी भारतवर्ष में किया था। मेरी शुभकामनाएं कि भारत के लिए कदम उठाए जाए, G20 में वो कभी हासिल हो, उसकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। देखिए सोनिया जी, राहुल जी हो, हर कार्यकर्ता चाहता है कि चुनाव लड़े, हमारा नेतृत्व करें, हमारे हक विवाद भी, पर वो चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये तय करने का काम राहुल जी का, सोनिया जी का और प्रियंका जी को। वो जहाँ से कहेंगे वहीं से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ जाएगा और ऐतिहासिक